चलिए जानते हैं उत्तराखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरिद्वार में बदमाशों ने की कारोबारी पर फायरिंग। हरिद्वार के रुड़की स्थित भगवानपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब नकाबपोश बदमाशों ने एक फाइनेंस कारोबारी पर खुलेआम फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार दो बदमाश कारोबारी आदि राणा के पास पहुंचे और तमंचे से गोली चला दी। गोली की आवाज सुनते ही कारोबारी भागकर जान बचाने में सफल रहा। गोली दीवार से टकराकर छर्रों में बदल गई, जिससे पास से गुजर रहा एक युवक घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बनी दरगाह मजार तोड़ी। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। देहरादून में घंटाघर के पास देर रात बुलडोजर चलाकर सरकारी भूमि पर बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया। इससे 2 दिन पहले हरिद्वार में भी इसी तरह दरगाह हटाई गई थी। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरी प्रक्रिया बेहद गोपनीय तरीके से की गई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी नाम से किया गया अतिक्रमण अवैध है। तय समय में वैध दस्तावेज न मिलने पर कार्रवाई की गई। चक्राता में ओस जमी, 7 शहरों का तापमान माइनस में। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देहरादून के चक्राता में तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ओस जम गई और पानी की पाइपलाइनें जमने लगी। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भी पाला गिरा है। मौसम विभाग के अनुसार आदि कैलाश और केदारनाथ में लगातार दूसरे दिन तापमान -21 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में कोहरे का असर रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी यात्रा नंदा राजजात पर कंट्रोवर्सी। उत्तराखंड में 2026 में प्रस्तावित नंदा देवी राजजात यात्रा शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। चमोली जिले के नंदा धाम क्षेत्र के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि यात्रा की सदियों पुरानी पौराणिक परंपरा से छेड़छाड़ की जा रही है। उनका कहना है कि ऐतिहासिक रूप से जहां से बड़ी यात्रा शुरू होती थी उसे मौजूदा रूट से बाहर कर दिया गया है। वहीं नौटी गाँव की नंदा देवी राजजात समिति का दावा है कि यात्रा राजा द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार ही हो रही है। इस मुद्दे पर क्षेत्र में असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। अंकिता भंडारी के नाम पर हुआ नर्सिंग कॉलेज। उत्तराखंड में आज कई अहम प्रशासनिक और सामाजिक फैसले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 प्रमुख अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की है। वहीं ठंड और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, जिससे छोटे बच्चों को राहत मिलेगी। दूसरी ओर वेतन भुगतान में देरी को लेकर पेयजल निगम कर्मचारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। इसके अलावा घसियारी कल्याण योजना बजट की कमी से जूझ रही है। सरकार ने जन विश्वास कानून के दायरे को बढ़ाने की भी तैयारी की है। हरिद्वार में उर्मिला सनावर से हुई 6 घंटे पूछताछ। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में एसआईटी ने गुरुवार को हरिद्वार में एक्ट्रेस उर्मिला सनावर से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। दोपहर करीब 1:30 बजे उन्हें एसओजी कार्यालय लाया गया, जहां शाम 6:30 बजे तक सवाल जवाब चले। पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई। उर्मिला के वकील ने मीडिया को बताया कि उन्होंने जाँच में पूरा सहयोग किया है। इससे पहले देहरादून में भी उनसे प्रारंभिक पूछताछ की जा चुकी है। मामले की जांच अभी जारी है। पिथौरागढ़ के जीवन ने जीती 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन। धारचूला में आयोजित 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पिथौरागढ़ के जीवन सिंह सोन में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने 1 घंटा 13 मिनट 50 सेकंड में दौड़ पूरी कर सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया। ये मैराथन रंग कल्याण संस्था, नमामि गंगे और राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से आयोजित की गई थी। पुरुष वर्ग में जितेश कुमार दूसरे और पंकज सिंह बोहरा तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग में माया ने पहला स्थान हासिल किया। आयोजन को क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम माना जा रहा है। रुद्रपुर में 6 एकड़ सरकारी भूमि कब्जा मुक्त। रुद्रपुर में जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 एकड़ सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। सैलजा फार्म क्षेत्र में ये भूमि मंदिर के नाम पर अवैध रूप से कब्जाई गई थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। महापौर विकास शर्मा ने कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी धर्म या व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विकास प्राधिकरण की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि इससे शहर का विकास व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
सल्ट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अल्मोड़ा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सल्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को 16.835 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 4,20,000 रुपए बताई जा रही है। तस्करी में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। गिरफ्तार आरोपी रामपुर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी की टमाटर खेती मौसम की मार से उजड़ रही। हल्द्वानी के गौलापार, चोरगलिया और कोटाबाग क्षेत्र में उगने वाला टमाटर कभी देश विदेश की पहचान हुआ करता था। यहाँ के टमाटरों की मांग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब देशों तक थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मौसम की मार ने अब इस खेती को संकट में डाल दिया है। किसानों का कहना है कि अनियमित बारिश, बढ़ती ठंड और पाले के कारण फसल पीली पड़ रही है और उत्पादन लगातार घट रहा है। नुकसान बढ़ने से किसान टमाटर की खेती छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। उत्तराखंड में SIR से पहले चक्राता में बाहरी वोटर्स करार। उत्तराखंड में फरवरी से शुरू होने वाले मतदाता सूची के विशेष पुनर्निरीक्षण से पहले चक्राता जनजातीय आरक्षित सीट को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। BLO सर्वे में यहां बड़ी संख्या में मुस्लिम, वन गुज्जरों और नेपाली मूल के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पावर प्रोजेक्ट्स और वन विभाग में काम करने आए नेपाली श्रमिकों के आधार कार्ड बनवाकर उनके नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए हैं। कार्की, जोशी, भट्ट और देवपा जैसी जातियों के नाम सामने आने से क्षेत्र में राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश बढ़ता जा रहा है। काठगोदाम से लंबी दूरी की 2 ट्रेनें रद्द। पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने काठगोदाम से चलने वाली 2 लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनों को 31 मार्च 2026 तक रद्द कर दिया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार उत्तर रेलवे के जम्मू तवी मंडल में कई पुलों पर बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यों के चलते काठगोदाम जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12207 सहित 2 ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि ये निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन सुगमता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अल्मोड़ा में 1 करोड़ की डिजिटल अरेस्ट ठगी। उत्तराखंड में साइबर अपराध का एक बड़ा मामला अल्मोड़ा से सामने आया है, जहां एक महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर महिला को लंबे समय तक मानसिक दबाव में रखा और बैंक खातों से मोटी रकम ट्रांसफर करा ली। इसी दिन रुद्रपुर में सरकारी चावल गबन और मनरेगा को लेकर कांग्रेस के आंदोलन का ऐलान भी चर्चा में रहा। वहीं केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए टनल परियोजना और पर्यटन गाँव विकसित करने की योजनाएं भी सरकार के एजेंडे में शामिल रहीं। हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी गिरफ्तार। हल्द्वानी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर अंकिता भंडारी धरना प्रदर्शन के दौरान खुलेआम दरांती लहराने और पहाड़ की महिलाओं व देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। मुखानी थाना पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की। गुरुवार को पुलिस ने ज्योति से करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता जूही चुफाल ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से धार्मिक और सामाजिक भावनाएं आहत हुई हैं।